Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, do they really love you? Let's see. देखते हैं क्या वो इंसान आपको लव करता है, क्या वहाँ पर जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं, और ये इंसान न्यू भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका क्रश है, कोई न्यू पर्सन है। डू दे रियली लव यू? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो इंसान आपको सच में प्यार करता है? ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है या लव भी है? जैसे आपके अंदर इमोशंस हैं, लव है, कनेक्शन है, आपको फीलिंग होती है कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं। सामने वाला क्या इन्वॉल्व है या नहीं इमोशनली आपके साथ? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचें, उस इंसान के बारे में मेडिटेट करें। वो इंसान क्या आपके साथ ट्रू लव करता है? यहाँ पर इमोशंस एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है। कोई इंसान बहुत इमोशनली यहाँ पर रेजिस्ट करता है आपके इमोशनल कप को, वो पर्सन जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, डू दे रियली लव यू? इन एंड आउट एनर्जी है। आप एग्जैक्टली आप समझ नहीं पाते इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच है या नहीं है, या आपकी इन्वॉल्वमेंट है, या ये आप ज़्यादा चाहते हैं कि ये रिश्ता निभाया जाए, इस रिश्ते को लेकर चला जाए, ठीक है। यहाँ पर एक इन एंड आउट एनर्जी, ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहता है, ठीक है। कम्प्लीटली ना आता है, कम्प्लीटली ना जाता है, ठीक है, ये क्लियर है। प्लेयर काइंड एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। आप या तो एक साथ काम करते हैं, या आपके बारे में इंसान किसी ना किसी से कम्युनिकेट ज़रूर करता है, बात ज़रूर करता है। जैसे कि किसी को आपके बारे आपका पता है, ठीक है, उससे बात करना। और टीम वर्क नहीं है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आप चाहते हैं टीम वर्क हो, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर टीम वर्क नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये इंसान थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच है। मुझे यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि ब्लंट है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लंटली आंसर करता है या ब्लंटली आपको हर्ट करता है। ये इंसान एफर्ट नहीं लेता, ये इंसान इनिशिएट नहीं लेता, ये इंसान एक इमोशनली आपको फील होता है कि ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंडेड है ये कनेक्शन, ठीक है। उस इंसान पे बहुत कम है। वो इंसान बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब देता है। इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो जाती है, बात हो जाती है। अगर नहीं हो रही है, अगर आप नाराज़ है, तो ये आपको मनाना, आपको मतलब कि आपको समझना वाली एनर्जी नहीं है कि हाँ ये नाराज़ है मुझसे, ठीक है। इस चीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ये इंसान कोल्ड रहता है, कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड एक्ट है, टीम वर्क की कमी है, इन एंड आउट एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, अब वो फैमिली, काम, कैरियर, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इंसान कोल्ड रहता है, बहुत कोल्ड एक्ट करता है, बहुत कोल्ड बिहेवियर रखता है ना। इमोशनली बहुत ज़्यादा इंडल्ज होगा, इसमें इन्वॉल्व होगा, या बहुत ज़्यादा ओपन अप होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी है, एक इन एंड आउट, जैसे कि एक एक पॉइंट पर आकर कनेक्शन रुका हुआ है, वापस दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाता है, दोबारा कम्युनिकेशन ब्रेक आ जाता है या साइलेंट आ जाता है, दोबारा हाई हेलो से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि एक फेज़ में है। हो सकता है यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी, आप हर्ट है इस इंसान के इस बिहेवियर से, एक्ट की वजह से। आप जानना चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व जितना है, ये इंसान है, ये इंसान बहुत फिक्स साइन का है, फिक्स माइंडसेट का है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, ठीक है। हाँ, आपके साथ आपकी याद तो आती है, ये कनेक्शन दोबारा बनता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक आपके साथ एक इमोशनल कंफर्ट मिलता है इस इंसान को, ठीक है। मैं कहूँ कि लव है, लव नहीं है, इमोशनल कंफर्ट है, ठीक है। आपके साथ हाँ बातें हो जाती हैं, आप दिल की बात सुन लेते हैं, आप समझ लेते हैं, ये इंसान आपको अपनी समझा देता है, ठीक है। लेकिन एक ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन में, कोई किसी तरीके की साइकिल में चल रहा है, या तो बस फ्रेंडशिप है, या तो बस एक क्लोज कनेक्शन है। इसको आप पूरी तरीके से एक रिलेशनशिप का नाम भी नहीं दे सकते। फियर बहुत है, इल्यूजन बहुत है, एक न्यू स्टार्ट नहीं है, ठीक है। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। एक रनर चेज़र वाली एनर्जी है। आपको लगता है आपको इस इंसान को चेस करना पड़ता है, आपको अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। आपको आपको लगता है आपको पुश करना पड़ता है इस कनेक्शन को चलाने के लिए, अदरवाइज ये कनेक्शन एक गो विद द फ्लो में नहीं है, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन करना छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को कायम रखने के लिए एफर्ट नहीं होती, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को अपनी आना बना के इस रिश्ते को छोड़ दें तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आपको ऐसा फील होता है। डेफिनेटली आपको इनिशिएट लेना पड़ता है, आपको बार बार अपना इंटरेस्ट, अपना इमोशनल
या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट शो करना पड़ता है ताकि ये इंसान भी आपके साथ बना रहे। मैं ये कहूँगी मेमोरीज़ है, याद आती है, मिसिंग एनर्जी होती है, एक क्लोज़ यहाँ पर फ्रेंडशिप है, क्लोज़ आप इसके माइंड में एक इमोशनल कंफर्ट की तरह आप इसके माइंड में रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत फेयरफुल रहते हैं, आपको कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती, आपको लगता है यहाँ पे हिडन ट्रुथ्स है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हिडन है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं देख पाते, आपको ऐसा लगता है इंसान चीज़ें हाइड करता है, अपने कोल्ड बिहेवियर की पीछे चीज़ें छुपाता है। आप बहुत ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज रहते हैं, टेंस रहते हैं इसके साथ कनेक्शन को लेकर, इसके साथ एनर्जी को लेकर, बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते आप, ठीक है, एक हैप्पी नहीं हैं आप। आप एक नेगेटिवली डिपेंड हैं या नेगेटिवली इन्वॉल्व है, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अटैच है इस इंसान से, अभी भी अट्रैक्शन है, पैशन है, को डिपेंडेंसी इशू बोलें या कुछ भी बोलें, मतलब कि आपके माइंड में अननेसेसरी कोई अटैचमेंट है इस इंसान को लेकर, जो बार बार आपको अप्रोच करने पे या बार बार इस कनेक्शन को सेव करने पे मजबूर करती है। आप खुद को इस इंसान से अभी भी बंधा हुआ फील करते हैं, आप खुद को इस इंसान पे इमोशनली करें, मेंटली करें, लेकिन डिपेंड फील करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आप ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको बहुत सारी शिकायतें हैं, फिर भी आप इस सिचुएशन को सेव करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट या अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आता है सामने वाला थोड़ा सा डिटैच रहता है, ठीक है। आप चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो, आप हमेशा इस न्यू स्टेप इसलिए लेते हैं ताकि इंसान मतलब कि इस चीज़ को समझे, ठीक है। आप बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं, आप बहुत सोच समझ कर चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, आप बहुत रशिंग वे में नहीं हैं, आप एक्शंस ले रहे हैं, आप मूवमेंट लग रहे हैं, आप यहाँ पर इस कनेक्शन में एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़े वो एफर्ट भी डालें, लेकिन आप क्लियर नहीं हैं इस इंसान के बिहेवियर से, आप सेटिस्फाई नहीं है इस इंसान के एक्ट से, ये आपकी एक अननेसेसरी अटैचमेंट से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, एक हैप्पीनेस नहीं है आपके अंदर, ठीक है। आप इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर हैं। यहाँ पर आप इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, आप अप्रोच तो कर लेते हैं, आप एफर्ट तो डाल देते हैं, लेकिन आप एक सेटिस्फाई आपको रिप्लाई नहीं मिलता, आपको लगता है हिडन है, ठीक है। यहाँ पर हिडन है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कोई ना कोई चीज़ आपको बहुत यहाँ पर टॉक्सिक लगती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपको हैवी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, सडनली आप बहुत ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं, सडनली आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाते हैं, सडनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पर डिपेंड फील कर रहे होते हैं इस इंसान के ऊपर। तो आपको लगता है इस इंसान का ना दूर जाना आपको खुश रखता है, ना इसका करीब आना खुश रखता है। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जब ये करीब आता है तो आपको लगता है एक क्लैरिटी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्लियर आंसर नहीं है। जब ये दूर जाता है आप बेचैन हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप इसको लूज़ कर सकते हैं, आप एक क्वेश्चन मार्क में अपनी ज़िंदगी को गुजारने लग जाते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत कुछ एफर्ट करा हुआ है, बहुत कुछ आपने दिया हुआ है। आपको इस इंसान की तरफ से अभी तक वो वाली वाइब नहीं आई है कि हाँ अगर ये कनेक्शन आपने निभाना बंद करा तो वो निभाएगा, ठीक है। काफ़ी कन्फ्लिक्ट हैं, काफ़ी यहाँ पर आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े हो चुके हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से, या आउटसाइडर इंटरफेयर या फैमिली या किसी भी वजह से यहाँ पर, लेकिन आउटसाइडर इंटरफेयर इस कनेक्शन में है। मेंटली आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रहना, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ये इंसान भाग जाता है, सिचुएशन से निकल जाता है, मतलब कि ये आपकी लाइफ में नज़र नहीं आ रहा होता, लेट गो कर देता है सिचुएशन को, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी का सिलसिला वहीं से स्टार्ट हुआ है, इन एंड आउट एनर्जी वहीं से स्टार्ट हुई है, क्योंकि जब जैसे कोई लड़ाई झगड़ा होता है उसको फेस करने के बजाय या उसका कोई सॉल्यूशन निकालने के बजाय ये इंसान इस सिचुएशन से भाग जाता है। आप इमोशंस हैं, ठीक है, आप इमोशनली इस इंसान के साथ चाहते हैं कि आप लोग इस रिश्ते पे टीम वर्क करें, जो कि नहीं हो पाता शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस सुनने की वजह से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक टीम वर्क नहीं हो पाता इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक फिक्स माइंडसेट सा बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ इस कनेक्शन में, और आप इस इंसान के इस बिहेवियर से काफ़ी कंफ्यूज है। ये बिहेवियर फैमिली की वजह से है, ये बिहेवियर अपनी चॉइस की वजह से है, अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। आपके पर्सन का एक फिक्स सा बिहेवियर देखकर ये इंसान, आपको लगता है इंसान बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्ट प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट रख कर प्ले कर रहा है, ठीक है। बहुत प्रोटेक्ट रख कर ना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, ताकि कोई इससे डिमांड ना कर सकें आप, ना बहुत ज़्यादा एक फ्यूचर की होप, लेकिन कांटेक्ट है आप लोगों का, ठीक है, कांटेक्ट में हैं। माइंड गेम्स हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन है यहाँ पर। आप जानते हैं इंसान बहुत इजीली माइंड गेम खेलता है, बहुत इजीली आपको बेवकूफ़ बनाता है। आप भी इसको बहुत ज़्यादा एक इसके माइंड गेम्स को समझ गए हैं, आप भी इसको इस तरीके से अप्रोच करते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा ना डिपेंड दिखें या बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ये चीज़ शो ना हो, ठीक है। आप थोड़ा सा ट्रिकी होकर चल रहे हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि आप अब आप एक डिसीजन मेकिंग की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है।
आप इतनी नेगेटिविटी में भी एक होप रखते हैं कि शायद चीज़ें हील हो जाएंगी, कि आपको एक होप है, यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा, आपको एक डिवाइन पे होप है, डिवाइन पे एक यकीन है कि यहाँ पर ये इस कनेक्शन में चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। आपका इंटरनल सेल्फ कहता है। जब आप बात करते हैं तो आपको एक होप मिल जाती है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ एटलीस्ट कांटेक्ट है, एटलीस्ट आप लोग कम्युनिकेट करते हैं। आप ये जानते हैं ये इंसान आपसे कितना कनेक्टेड है, आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इंसान आप में कितना इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता या बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग के बीच कनेक्शन बॉन्ड होता तो ये कनेक्शन थोड़ा बेहतर होता, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इस यहाँ पर आप इस इंसान को ये चीज़ समझते हैं कि इस इंसान के पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये कहीं इन्वॉल्व होना चाहे, अगर ये आपकी तरफ आना चाहे, कोई रोक नहीं सकता। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, आप स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। आप कोई क्लियर डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच समझ कर करना चाहते हैं। आप इम्पल्सिव होकर अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट का डिसीजन नहीं करेंगे। इससे या किसी और से भी, किसी और से ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाए जब आप सोचते हैं कि अब आप इसके बिना क्या करेंगे, मतलब कि मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक और नर्वस और कंफ्यूज फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आप स्टक हैं, ठीक है। लाइफ हैंग हुई हुई है, इमोशनली डिटैच, डिस्कनेक्ट एनर्जी है आपका रिश्ता। बहुत, मैं ये कहूँ, बहुत ब्राइटनिंग, बहुत क्लैरिटी के साथ है नहीं। जो प्रोमिसेस हुए थे, जो स्टार्टिंग में जिस तरीके का बूस्ट मिला था इस कनेक्शन को, वो राइट नाउ अभी नहीं है। एक इन एंड आउट एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस है, इमोशनल डिटैचमेंट है, कन्फ्यूजन है। आपको नहीं पता कि आपका फ्यूचर इसके साथ होगा या किसी और के साथ होगा। आपको चाहिए तो स्टेबिलिटी, लेकिन अब आप कंफ्यूज हैं, ठीक है। एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान की तरफ से क्या आपको एक्शंस या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आप इस इंसान को इमोशनली अपने आप से डिटैच फील करते हैं। आप जितना सोचते हैं आपको ऐसा लगता है इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, ये इमोशनली डिस्कनेक्ट है। ये वॉक अवे करके गया था, आप उस दिन को बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब इसने वॉक अवे किया था, जब इसने आपको क्लियरली चीज़ें बोली थी। बहुत ज़्यादा अटैच कनेक्शन बनाने के बाद इसने जो एक अपना बिहेवियर दिखाया था, उस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट, पेन, तकलीफ ज़रूर दी थी, ठीक है। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन, देयर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस इंसान का। एस ऑफ फेंस, अट्रैक्शन है, पैशन है, अट्रैक्टिव रहता है, पैशनेटिव रहता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन इस इंसान की है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। बातचीत होती रहेगी लेकिन कन्फ्लिक्टेड, एक उलझे हुए माइंडसेट के साथ आप या ये दोनों कंफ्यूज और उलझे हुए रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन कायम है, ठीक है। चीज़ें होल्ड पे हैं राइट नाउ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शंस या मूवमेंट के बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आपको देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। बहुत फास्ट कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, बहुत एक्शन नहीं है, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो चीज़ें बहुत स्लो फेस पे हैं, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में करंट टाइम फ्रेम पे बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है। आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होकर चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। होप रखने वाले हैं लेकिन मिस्टीरियस। आप एक रियल ट्रुथ आप जानना चाहते हैं, हिडन ट्रुथ, किस कनेक्शन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा वर्ड है फ्यूचर को लेकर। बात होती है तो अच्छा भी लगता है, टेंशन भी क्रिएट होती है, ठीक है। बातें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं और डिसअपॉइंट करती हैं, हर्ट करती हैं। एक स्टैग्नेंट एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा फील होती है। इनजस्टिस एनर्जी है, यहाँ पर आपको जस्टिस चाहिए और ये इंसान, जैसी जस्टिस की बात आती है, फ्यूचर रिलेटेड बात आती है, व्हाट्स नेक्स्ट वाली बात आती है, तो ये इंसान वॉक अवे करता है, ठीक है। इस सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं रहता। डेफिनेटली एक इमोशनल डिटैच है यहाँ पर ये पर्सन। आप बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ना इस सिचुएशन पे, ना इस इंसान पे। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर पा रहे। आपको इस इंसान के लेयर बाय लेयर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। पहले आप शायद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए थे, लेकिन अब आप हर बिहेवियर को आप बहुत बारीकी से सोचते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्लोली चलने वाले हैं, कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होने वाली। अपनी तरफ से आपकी कोशिश रहेगी कि आप इसके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। आप इसको बना सकें, आप इसको अपने प्यार का प्रूफ कर सकें, ठीक है। विजडम से काम चलाएंगे, आप किसी मेंटोर की बात सुनेंगे या बहुत ज़्यादा विजडम से चलेंगे। आप बहुत ज़्यादा इसके साथ एक फ़ाइट और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पे नहीं आने वाले, ठीक है। आप एक फ़ाइट नहीं रखने वाले। आपको इस इंसान की तरफ से या तो बहुत सडनली कम्युनिकेशन मिलेगी, या सडनली बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलेगी, या साइलेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। इस इंसान का बिहेवियर आपके साथ इस तरीके का रहेगा, बहुत ज़्यादा सडनली इन्वॉल्व या सडनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस और डिटैच और रिजेक्टेड सा आपको फील हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे ये इंसान होल ट्रुथ नहीं बोलेगा, सच नहीं बोलेगा, चीज़ें हाइड कर रहा है, चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है। इस इंसान को यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो हिडन है। स्नेकी बिहेवियर इस इंसान का, डिटैच बिहेवियर है, ठीक है। बहुत क्लियर इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र नहीं आ रही, बहुत क्लियरली डिसाइडेड नहीं नज़र आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर। क्लैरिटी, आप जिस क्लैरिटी की होप कर रहे हैं, जहाँ जो आप इमोशनली इन्वॉल्वमेंट इस इंसान की चाह रहे हैं, ये इंसान कन्फ्यूज़ है। ये इंसान आपको वेट कराता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब कि आपको वेट करना पड़ता है अपने राइट के लिए या इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए। कम्युनिकेशन है, दोनों की तरफ से है, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन इंसान के साथ बिल्कुल विदाउट क्लैरिटी कम्युनिकेशन हो रही है। एक्शंस ले रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका कप ऑफ लव, ठीक है। कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब कि एक्सेप्टेंस, विदाउट एक्सेप्टेंस यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, विदाउट एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक मतलब कि एक गैप बना हुआ है, एक डिले बना हुआ है, एक डिस्टेंस बना हुआ है। व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो सकता है, लेट्स सी। आप लोगों के रिलेशनशिप में डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप लोग के रिलेशनशिप कहाँ मूव कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में, बैकग्राउंड में, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि ये कनेक्शन कहाँ मूव कर रहा है। आप क्लियरली डिसाइड करना चाहते हैं ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, इस रिश्ते में क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग, ठीक है। डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिसिप्लिन चाहते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं है। एक इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या चीज़ों को या अपने वर्ड्स की कहे को समझता नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वक्त यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, चीज़ें यहाँ पर चेंज होंगी। विदाउट चेंज हुए, विदाउट टाइमिंग या विदाउट यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आए, बैलेंस आए, चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अट्रैक्शन, यहाँ पे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। चीज़ों को लेकर आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएगा, हर चीज़ को लेकर। यहाँ पे माउंटेन बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से भरा है, लेकिन अट्रैक्शन बेस है, ठीक है। ये कनेक्शन सन, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी, क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। राइट टाइम नहीं है अभी क्लैरिटी आने का, आप क्लैरिटी आते देखेंगे इस कनेक्शन में। ओके, म्यूज़िक, यहाँ पे म्यूज़िक कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सुनता है या आप सुनते हैं, या आप इस इंसान से या सिचुएशन से रिलेटेड कुछ सुन सकते हैं कुछ, ठीक है। कनेक्शन, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है, वर्ल्ड का कार्ड है, ये सब डेस्टाइन है, ठीक है। डेस्टाइन सिचुएशन है, डेस्टाइन जो कुछ भी हो रहा है डेस्टाइन है ये, ठीक है। एयर, थोड़ी सी अभी एयरी सिचुएशन है, क्लैरिटी नहीं है, वक्त के साथ आएगी। म्यूज़िक, अभी आप थोड़ा सा वॉइस म्यूज़िक स्पीक थ्रू योर वर्ड, ठीक है। आप इस इंसान के वर्ड्स सुना करें क्या बोलता है, वर्ड्स ध्यान दिया करें, वर्ड्स में रियलिटी दिखेगी आपको। मैं ये नहीं कह रही कि सिचुएशन बनने वाली, मैं ये नहीं कह रही कि सिचुएशन ख़त्म होने वाली, लेकिन आप इसके वर्ड्स पे ध्यान दिया करें कि इसके वर्ड्स बताएंगे। लेकिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, लेसन है। आप एक बेहतर इंसान ज़रूर बनेंगे, ठीक है। आप अपनी पुरानी मिस्टेक से ज़रूर बाहर आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इसके वर्ड्स को समझा करें, कहीं ना कहीं जो भी आप जिस भी इल्यूजन में है ना, वो आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, क्लैरिटी चाहिए, आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें, ठीक है। आप डिवाइन से प्रेयर करें, डिवाइन से ज़्यादा आप इस इंसान को लेकर क्लैरिटी मांगें कि ये आपके फर्दर फ्यूचर में है या नहीं है, ठीक है। एक क्लियरली आंसर मांगना, क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर आपके साथ कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत आपको सपोर्टिव, कभी बहुत प्रायोरिटाइज करना, कभी बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाना, कभी ध्यान ही नहीं देना, कभी जैसे कि अपनी लाइफ में इतना मगन और बिजी रहना कि अपनी लाइफ में डिसीजन करना या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा है, ज़रूरी नहीं आपको बताना, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। तो रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।